नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस अड्डा में। लेके आ गया हूँ आज जो वुमन सुपरवाइज़र या महिला सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम हुई 6 जनवरी को, उसके पेपर की आंसर की सभी सटीक आंसर की है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर है महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह इसका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? सही उत्तर है संत हरिदास। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो इसका आपका सही उत्तर है मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह फतिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो इसका सही उत्तर है प्रताप। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है आपका, किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है? सही उत्तर है तुर्की। तुर्की देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दी इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से, यानी कौन सी संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों को मद्रास वापस फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटा दिया गया? वो संधि है एक्स ला सेपेल, जो 1749 में हुई। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? सही उत्तर है इत्मातुदौला मकबरा। इत्मातुदौला का मकबरा। इत्मातुदौला का मकबरा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका संबंध पूना में मी रेंड की हत्या से है? मिस्टर रैंड की हत्या से है। इसका सही उत्तर है चापेकर बंधु। चापेकर बंधु इसका सही उत्तर है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर खालिस्तान सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए यूएन चार्टर पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? सही उत्तर है 6, अनुच्छेद 6। तो अगला प्रश्न है, 1889 में मुंबई में प्रायोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया। निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरला देवी चौधरानी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियां स्मारक कहाँ अवस्थित है? आहड़ उदयपुर में। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसका लेखक वीरभान था? इसका सही उत्तर है राज रूपक। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? सही उत्तर है प्रतापगढ़ से है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर है जाम्भोजी विश्नोई समाज के प्रवर्तक थे। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर राज्य के दीवान थे सर वीटी कृष्णमाचारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटक केंद्र करौली जिले में स्थित है? नाहर सागर कुंड करौली जिले में स्थित है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? सही उत्तर है खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? करणी माता का संबंध चूहों से है। चूहों की देवी भी कहा जाता है इसको, वहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, करणी माता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? सही उत्तर है आहड़ सभ्यता। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सही उत्तर है सीकर जिले में। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? सही उत्तर है कोठारी नदी के किनारे पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? सही उत्तर है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? सही उत्तर है श्रावण महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है अलवर जिले से जुड़ा हुआ है धौलागढ़ देवी का मेला। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? इसका सही उत्तर है पगड़ी।
अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? सही उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न है आपका तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सही उत्तर है नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है कोटा किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? सही उत्तर है राजा राम सिंह। अगला प्रश्न है राजविलास की रचना किसने की? कवि मान ने। दोस्तों अगला प्रश्न है 36 नंबर किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? पणिहारी। बाकी जो है गेर नेजा और चंग किया जाता है होली पर। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ये मल्लीनाथ जी का गागरोन से कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? सही उत्तर है आमेर की हवेलियां। अगला प्रश्न है दो मुंह का चूहा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिल बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले? सही उत्तर है आहड़। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? सही उत्तर है बेरुबाड़ी वाद। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही उत्तर है हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगला प्रश्न आपको सम्मिलित करना दिया गया है, इसमें आप देख लेना। मेरे यहाँ पे इसमें ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। ये क्या पूछा गया है इसको? ये पूछा है कि निम्न में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो इसमें सभी जो कथन दिए गए हैं ये चारों के चारों कथन इसके लिए सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन होगा 4। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? सही उत्तर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? सही उत्तर है स्थापन प्रस्ताव। दोस्तों अगला प्रश्न है जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश में हुआ? सही उत्तर है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से करती है? सही उत्तर है लोक लेखा समिति। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है राजस्थानी लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? सही उत्तर है 14 नवंबर 2011। दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व के ग्वार के कुल निर्यात के भारत के ग्वार के निर्यात का हिस्सा कितना है? जो विश्व में कुल ग्वार का निर्यात होता है उसमें भारत के निर्यात का कितना हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है 90%, यानी 90% जो ग्वार है वो भारत से निर्यात होता है। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? सही उत्तर है 55.2%। 55.2%। राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय था? सही उत्तर है वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया? सन 1994 में। अगला प्रश्न है वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट ग्राम का आयोजन हुआ? सही उत्तर है इसका 2017। दोस्तों अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? सही उत्तर है विधवा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं। अगला प्रश्न है रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव होगा वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है J.M. किन्स। दोस्तों अगला प्रश्न है बजट में राजस्व घाटा होता है? इसका सही उत्तर है राजस्व व्यय हमेशा ज़्यादा होता है, राजस्व प्राप्तियां कम होती है तब बजट में घाटा होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचबदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन है जो मेरे पास आंसर की है, आपके पास आंसर की सीरीज दूसरी है तो उत्तर चेंज हो सकता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यह परियोजना HPCL तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है। ये बात इसके बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है रंगीन मॉनिटर के रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं? सही उत्तर है फिक्स मैप भी कहते हैं, पिक्स मैप।
अगला प्रश्न है, नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है? सही उत्तर है इसका इनसाइट नाम है उसका। अगला प्रश्न है, किस कारण की वजह से समाक्षीय तार सौर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? सही उत्तर है आंतरिक कंडक्टर। अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड करैक्टर में परिवर्तित करता है? सही उत्तर है उसका कीबोर्ड। नहीं, कीबोर्ड नहीं इसका, सॉरी, सही उत्तर है इसका डिजिटाइजर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीकी को किस तकनीकी के रूप में प्रयुक्त किया गया? सही उत्तर है ULSI। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सेल्फी विथ डॉटर। अगला प्रश्न है, QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? सही उत्तर है 3। एक कॉर्नर आपने देखना उस पर राउंड बना हुआ होता है, वो डिटेक्शन में नहीं होता, बाकी 3 कॉर्नर पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय विदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन है? सही उत्तर है शक्ति। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है? सही उत्तर है सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया के मॉडल पर डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में राजस्थान IT दिवस कब से कब तक मनाया गया? 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक मनाया गया सन 2018 में IT दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है? सही उत्तर है राज ई-वॉल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? सही उत्तर है 4 सितंबर 2018। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? पहला इसमें सही उत्तर है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? इसका सही उत्तर है OCR। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर है नैनो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र स्थित है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामपुक। अगला प्रश्न है, निम्न में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है? सही उत्तर है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग या थीम क्या थी? सही उत्तर है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? सही उत्तर है वर्षा जल की pH 5.6 से कम होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफर किससे संबंधित है? वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है SAFAR। आप इस सफर को यात्रा से नहीं समझ लेना। अगला प्रश्न है, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है कोयला खनन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? सही उत्तर है अलवर में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है अलवर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी खान स्थित है? सही उत्तर है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? सही उत्तर है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, बेलाडीला खान स्थित है? सही उत्तर है लोहो अयस्क से संबंधित है बेलाडीला खान। COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ? सही उत्तर है पोलैंड। मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव जिस राज्य में स्थित है वह है असम राज्य में स्थित है मानस नामक वन्य जीव। अगला प्रश्न है, मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है राजस्थान में मंगला टर्मिनल, ये बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा व नाली हैं? तो ये भेड़ जो प्राणी है या जो भेड़ मवेशी है उसकी प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यूराल पर्वत का संबंध ब्राजील से नहीं है, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन गलत है? सही उत्तर है सैन वाइल्ड वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं है। अगला प्रश्न है, पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? सही उत्तर है लंदन जो ब्रिटेन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? सही उत्तर है कलम क्रीक, बाकी तीनों स्थित है गुजरात के तटीय क्षेत्र पर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। तो कुल 18 ऐसे जिले हैं जहां पे जिनका लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? सही उत्तर है इसका मालवा का फटार। ये जो संरचना है वो सबसे उत्तर में है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 में कौन सी धातु होती है? सही उत्तर है CO। अगला प्रश्न है, नायलॉन रेसे बने होते हैं। सही उत्तर है पॉलीअमाइड बहुलक से। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसमें सही उत्तर है गर्म करने पर प्लेटिनम का तार चमकना। यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें आपको एक अभिक्रिया दी गई है Fe2O3s प्लस 3CO2G। इसका बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो 2Fe प्लस 3CO2 आ रहा है। तो ये बोल रहा है इसमें CO का अपचायिक अभिकर्मक है। इसमें CO क्या है? अपचायिक अभिकर्मक। अगला है, नीले रंग का खनिज लेप्सिसल्जुली जिसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। सही उत्तर है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है आपका, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया। सही उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकतः रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार स्पेस की कमी से लड़ने के लिए किया गया। तो सही उत्तर है विटामिन A की कमी से लड़ने के लिए आनुवंशिकतः रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, हृदय में थेबेसियन वाल्व पाया जाता है। दाएं आलंद में पाया जाता है थेबेसियन वाल्व। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही उत्तर है A का संबंध है दूसरे से, B का संबंध है तीसरे से और C का संबंध है पहले से। यानी त्रिगुणसूत्रता 13 एडवर्ड सिंड्रोम से, त्रिगुणसूत्रता 18 पटाउ सिंड्रोम से और त्रिगुणसूत्रता 21 डाउन सिंड्रोम से। दोस्तों अगला प्रश्न है, पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं? सही उत्तर है विभज्योतक संवर्धन। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकक कोशिका प्रोटीन SCP की तरह प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है स्पाइरुलिना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? सही उत्तर है ट्रेबिक्युले कॉर्ने। अगला प्रश्न है आपका, एंटीथ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन C का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया से सम्मिलित किससे सुमेलित है? सही उत्तर है हिपेरिन। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुक का ओरनेथ काउंट का उपयोग की गणना के लिए किया जाता है न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? सही उत्तर है टोकोफिरोल और रेटिनॉल। टोकोफिरोल और रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपनी एक्स से घूर्णन होता है। सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व की ओर। वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है घर्षण बढ़ाने हेतु। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक है सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक करक्यूमिन। अगला प्रश्न है, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। सही उत्तर है गुर्दे द्वारा। अगला प्रश्न है, खतन सुमेलित करना है। इसमें आपका तीसरा और चौथा सही है। इसमें जो सही युग्म माना गया है वो तीसरा और चौथा है। अगला प्रश्न है, इसमें आपका इंग्लिश का आया है। तो इसमें आपका सही उत्तर केवल एक होगा। यहाँ पे आपके पास में ये दिया गया है, खतन दिए गए हैं, तो इसमें केवल एक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी 4:3 के अनुपात में, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला हुआ दिया जाए तो अनुपात 4:5 होगा। इसमें मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 10 लीटर होगी। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 15,625 का 4% वार्षिक वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 17,576 रुपये हो जाएगा? सही उत्तर है 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपको, यदि CLOUD क्लाउड को 5, 9, 4, 3, 2 के कूट में लिखा जाता है तो रेन को 1, 6, 7, 8 के रूप में लिखा जाता है तो अराउंड को क्या लिखेंगे? सही उत्तर होगा इसका 614382। 614382। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए व्यक्तियों में निष्कर्षों के आधार पर तो उसका सही उत्तर आप निकालना, केवल 1 तथा 3 निष्कर्ष सत्य है। अगला प्रश्न आपको दिया है, कमल अपने धन का 1/5 का 6%। इसमें आपका सही उत्तर होगा 3500 रुपये। आप इसको हल कर लेना।
अगला प्रश्न दिया गया, किस धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 40 रुपये, वह धनराशि होगी 25,000 रुपये। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है? 25% है। अगला प्रश्न है आपका, ये आपको वेन आरेख दिया गया है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, जिसमें आपको बर्फ जल व ठोस के संबंध में वेन आकृति बनानी थी। अगले प्रश्न में आपको एक निश्चित भाषा दी गई है, इसमें आपको कोडिंग पूछा गया है, इसमें आपका सही उत्तर होगा बी। सबसे पहले एंड का सिंबल है, उसके बाद डॉलर का, फिर स्टार का, फिर एट द रेट का। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को रंगा जाता है तो 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न में आपको एक कैलकुलेशन दी गई है, किसके बराबर है इसको पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा 36। सेम अगले क्वेश्चन में भी आपको सही बटा के कुछ जोड़ बाकी दिए गए हैं, इसको मैं किसके बराबर पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा 1/50, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो इंग्लिश का आया है, सी इज़ समटाइम्स क्लेवर, इसका सही उत्तर है सी इज़ नॉट ऑलवेज स्टूपिड। इसमें आपको नेगेटिव करेक्ट नेगेटिव फॉर्मेट में चेंज करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, द रूल इज एप्लीकेबल, इसका सही उत्तर है टू एवरीवन पोजीशन, टू एवरीवन, इसमें टू प्रीपोजिशन आएगी। अगला प्रश्न दिया गया, इसमें आपका सही उत्तर है जैक अलोंग विथ सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड इज शेयरिंग ए कार टू अटेंड द ए वेडिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू पार्टी, इसमें आपको वॉइस चेंज करनी थी, इसका सही उत्तर होगा समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी आस्क्ड इफ आई वुड कम विथ हर, इसका राइट आंसर होगा सी सेड विल यू कम विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे ब्लैंक हिम यस्टरडे, सही उत्तर है शाह, सी की सेकंड फॉर्म SAW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फॉर्म ए न्यू वर्ड और प्रोफिक्स ए कैन बी एडेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका राइट आंसर है BD बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, राइट आंसर है वेयर इज ए वाइज मैन ऑनर्ड, वेयर इज ए वाइज मैन ऑनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान मैन whom I spoke to is खालिस्तान सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर है, पहले में आएगा दी आर्टिकल, दूसरे में आएगा ए आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, इसका इंग्लिश में रूपांतरण होगा मेक हास्ट स्टे अदरवाइज यू विल लेट, यू विल बी लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गो प्लस एषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, सही उत्तर है क्रिया पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, सही उत्तर है डूबा। अगला प्रश्न है, सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सही उत्तर है सत उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है, सही उत्तर है हाथ फैलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, सही उत्तर है समुख आमुख, ये विलोम युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं, सही उत्तर है धनंजय, पार्थ, कांते, गुडाकेश। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, सही उत्तर है संज्ञा संबंधी, इसमें अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई संतान न हो, तो इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निसंतान। अगला और अंतिम प्रश्न है महिला सुपरवाइजर के एग्जाम का, वो है विष पर किस अंग्रेजी भाषा, विष पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या होगा, इसका सही हिंदी शब्द होगा कानाफूसी। तो दोस्तों ये था आज का महिला सुपरवाइजर जो एग्ज़ाम हुआ उसके कंप्लीट पेपर की आंसर की। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स ने एग्जाम दिए तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।